राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या में, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या में, और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। वाह, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अरे भैया, हम भगवान राम के वंशज हैं, भक्त हैं। मेरे रग में राम, तन में राम, रोम रोम में राम। बन्ना गुप्ता जी 9 लाख का आंकड़ा उन्होंने दिया है कि इस बार 9 लाख से जीतेंगे। पिछली दफा 1,84,000 के मैं इस बात से सहमत हूँ। पूर्व में भाजपा की सरकार थी तो ये कह रहे थे 65 पार, आया 25। बंगाल में गए बोले 135, वहाँ 34 न 35 आया। मैं कहूँगा हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। भगवान भोलेनाथ की धरती है देवघर, और देवघर में कहा जाता है कि जिसका आशीर्वाद भगवान भोले को, जिस प्रत्याशी को मिल जाए वो जीत के कगार पर पहुंच जाता है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी मौजूद हैं, देवघर आए हैं। गोड्डा लोकसभा में निशिकांत दुबे वर्सेस प्रदीप यादव की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप भी कांग्रेस को सपोर्ट करने पहुंचे हैं, प्रदीप यादव जी को सपोर्ट करने पहुंचे हैं। पहले तो क्या समझ में आया घूम फिर करके? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा की ये पवित्र नगरी है जी, और बाबा के सिर चरणों में प्रणाम करने आया हूँ। जहाँ तक चुनाव की बात है, ये लगता है कि जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र का दमन हुआ है, लोकतंत्र को की पैर में, माँ भारती के पैर में बेड़ी बांधने का, संविधान की हत्या करने का, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने का, और बाबा साहब अम्बेडकर के उस आरक्षण को ख़त्म करने, और पूर्व में भी जो SC/ST कानून को ख़त्म करने की साजिश हुई थी, और जो 27% हमारा OBC पिछड़े का आरक्षण को 14% किया गया, और ये सारी चीज़ों से जनता बहुत ऊब चुकी है। और जो इन्होंने वादे किए थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात थी, महंगाई की मार बहुत हुई, महंगाई की मार अब रही मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार अब रही मोदी सरकार, बहुत हुआ डॉलर का दाम बढ़ा मोदी सरकार। तो जो इन्होंने कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री रहा, मुझे मालूम है कि डॉलर का कीमत कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। तो जब मनमोहन सिंह जी ने सत्ता छोड़ी तो उस समय 57 रुपया 35 पैसा, और इनके टाइम में अभी 84 रुपया पहुँच गया। तो ये महंगाई जो है, बोला डीजल और पेट्रोल का कीमत कैसे घटाना हमको मालूम है। आज क्या है, आज देख लीजिए डीजल और पेट्रोल की कीमत कितनी है। दुबे जी कह रहे हैं कि ये सब राष्ट्रीय मुद्दा एक तरफ, गोड्डा में एम्स, गोड्डा में एयरपोर्ट, गोड्डा में रेलवे, ये मामला एक तरफ, लोग इसके पक्ष में लोग मतदान करने जा रहे हैं। आप जो घूम रहे हैं, आपका क्या आकलन? एयरपोर्ट क्या निशिकांत दुबे जी ने बनाया है? वो जो DRDO जो है, वो उसका निर्माण कौन किया? और इसमें जो है, इसमें पूरा जो पैसा जो है, आधा पैसा हमारी सरकार का लगा है। और ये जो एम्स की बात कर रहे हैं, वो एम्स में भी मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ। मैंने जो है, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमसे निवेदन किया, मनसुख भाई मंडविया जी ने, और हमने इनको पूरा खुल के मदद किया। और उसके बावजूद भी अभी तक जो एम्स में जिस तरीके से इलाज होना चाहिए, वो OPD छोड़ के क्या इलाज हो रहा है? ये आई वॉश कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं। इनकी कथनी करनी में बड़ा अंतर है। ये बड़े मायावी लोग हैं, और मायावी लोग मायावीगिरी करके लोगों को भ्रम पैदा कर रहे थे। अभी खाली हिंदू मुसलमान, इनके पास अब एक ही नारा है, पहले हिंदू मुसलमान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त कहते हैं। मैं कहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बड़ा भक्त कौन है? उनसे बड़ा यदि कोई भक्त है तो वीर हनुमान है। लेकिन जिसके सीने पर गोली लगी और जिसने प्राण को त्यागा, तो 3 शब्द कहे थे, हे राम हे राम हे राम, और प्राण त्याग दिया। वो क्या बोलते थे? राम राज लाना है। वो कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उनके सीने पे किसने गोली मार दिया? गुप्ता जी, लोग ये भी कह रहे हैं यहाँ के खास करके कांग्रेसी कि पहले दीपिका पांडे को टिकट दिया गया, उनका टिकट काटा गया, उससे थोड़ी नाराजगी है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में। क्या वाकई ये नाराजगी है? एक चीज बताइए, सुनील सोरेन का टिकट नहीं कटा? सुनील सोरेन का टिकट काट के ये घर घर में जो है, ये
बेमनस्ता पैदा करके राजनीति करने वाले लोग, सुनील सोरेन का वहाँ टिकट काट दिया, गुमला में किसका टिकट काट दिया, आप बताइए। पीएन सिंह इतना वोट लेकर आए थे, उनका टिकट काट दिया धनबाद से। वाह, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अरे भैया, हम भगवान राम के वंशज हैं, भक्त हैं। मेरे रग में राम, तन में राम, रोम रोम में राम। और राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में। राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में। राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में। राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या में, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या में। और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। तो प्यार में राम, त्याग में राम, पुरुषार्थ में राम, लेकिन ये सत्ता को कब्जा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ये झूठे भक्त हैं। बन्ना गुप्ता जी, 9 लाख का आंकड़ा उन्होंने दिया है कि इस बार 9 लाख से जीतेंगे। पिछली दफा 1,84,000 के मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि पूर्व में भी जब पूर्व में भाजपा की सरकार थी तो ये कह रहे थे 65 पार, आया 25। बंगाल में गए बोले 135, वहाँ 34 न 35 आया। तो ये लोग का तो देखिए भाई, एक नैरेटिव सेट करना है। अभी कैसे बोलेंगे कि हमको जो है सीतारमन जी जो वित्त मंत्री हैं, उनके पति बड़े कानूनविद और जानकार हैं राजनीति के, उन्होंने कहा कि 220-30 नहीं पार होगा जी। तो ये लोग केवल जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, और वो सपने धराशायी होंगे, चकनाचूर होंगे। कह रहे हैं कि भाई जातीय गोलबंदी इस बार थोड़ी टाइट हो गई है, और आप लोग के द्वारा प्लांटेड हैं अभिषेक झा जी, वो ब्राह्मणों का वोट काटेंगे देवघर से। पंडा समाज को अलग कर दिया गया। हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग गुड्डी उड़ाते थे, और गुड्डी जब हम लोग की कट जाती थी तो बोलते थे सुतारा गाया हुआ था। ठीक है, ये बंडौल हवा हो गई है, और ये बंडौल हवा में ये कटी हुई पतंग लूटने वाले लोग को मालूम ना, हाथ से उखड़ जाता है पतंग का डोर, तो इनका हाथ से डोर उखड़ रहा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बन्ना गुप्ता जी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जमशेदपुर से चुनाव जीत कर आते हैं। और चुनाव चूंकि अब आखिरी पड़ाव पर है लोकसभा का, और लोकसभा चुनाव आप जान रहे हैं कि गुड्डा में है, सियासी तापमान यहाँ बढ़े हुए हैं। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की यहाँ उपस्थिति है। राजेश ठाकुर यहाँ पहुँचे हुए हैं, प्रदीप यादव की यहाँ रोड शो चल रही है। प्रदीप यादव के रोड शो में बाकायदा डी राजा आए हुए हैं, रांची जिलाध्यक्ष आए हुए हैं। बन्ना गुप्ता की यहाँ विशेष उपस्थिति है, वो भी घूम घूम कर यहाँ यात्रा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि तमाम कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति के बावजूद क्या देवघर से जो 75,000 का लीड भाजपा को मिला था, उस लीड में कटौती होती है, या फिर इस बार प्रदीप यादव यहां से छलांग लगाते हैं। देखना बहुत दिलचस्प ये भी होगा कि 3 बार से लगातार यहां सांसद रहे निशिकांत दुबे, क्या वाकई चौथी बार सांसद वाकई बन पाएंगे, या फिर प्रदीप यादव जो लगातार 2002 के बाद से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी सत्ता की वापसी में पूरी मेहनत के साथ, पूरी तत्परता के साथ यहां सत्ता पर काबिज होंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट जनमत यात्रा में हूं आपके साथ आकाश, और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।